दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी AIB 19 देने वाले हैं या 18 दिया है या फिर आप LLB कर रहे हैं, BLLB कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें कितने भाग होते हैं, कितनी अनुसूचियाँ होती हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको भाग बता देती हूँ, यानी पार्ट कितने होते हैं इसके। इसमें देखिए, पहले भाग में ये क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। तो पहले भाग में इसका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसमें क्या आएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगर क्वेश्चन बन के आता है कि भाग 1 में किससे बिलोंग करता है, किससे संबंधित है, आपका जो है संविधान का जो भाग 1 है वो किससे संबंधित है, तो आपको टिक करना है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। अब इसके कितने भाग हैं अभी आपको बताती हूँ मैं। भाग 2 में दे रखा है नागरिकता, ठीक है, सिविलाइजेशन। और भाग 3 में दे रखा है, पार्ट 3 में मूल अधिकार, फंडामेंटल। इससे बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं, मूल अधिकार। और मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा यहाँ पे बता रही हूँ, पूरा मैं संक्षिप्त में बता रही हूँ कि क्या क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अगर आप भी जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। एक तो आपका समता का अधिकार है, ठीक है, समता का अधिकार। दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम। और आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ मेन हेडिंग बता रही हूँ, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। और ये तो आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, यानी मूल भूत अधिकार हैं जो आपके मौलिक अधिकार हैं। अब भाग 4, हम भाग की बात कर रहे थे, अब इसमें भाग 4 आ गया। भाग 4 में आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व दे रखे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। तो ये इससे ये भी पूछा जाता है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व कौन से भाग में दे रखे हैं भारत के संविधान में। तो आपको क्या करना है, भाग 4 में टिक करना है। कई बार ये AIB में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है आपके जो राज्य नीति, जो आपके नीति के निदेशक तत्व है, ये आप जो है देखिए, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है थोड़ा एक्सप्लेनेशन में देखिएगा। भाग 4 का, यानी अभी मैंने आपको भाग 4 बताया था, भाग 4 का भी है, ठीक है। भाग 4 का है मूल कर्तव्य, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाग 4 का में क्या दिया गया, तो क्या दिया गया, मूल कर्तव्य। क्योंकि बच्चे बहुत उलझ जाते हैं कि भाई ये भाग क्या है, अनुसूची क्या है, अनुच्छेद क्या है। तो जो आपका भारत का संविधान है उसमें भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य दे रखे हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। और इसमें अब आपका भाग 5 आ गया। भाग 5 में संघ दे रखा है, संघ, ठीक है, संघ, जैसे कि कार्यपालिका हो गया आपका, ठीक है, जिसमें कार्यपालिका वगैरह दे रखा है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। और इसके अलावा आपका जो है, इसमें आपको संघ में आपको ये सब कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि टोटल आपके जो है कितने भाग होते हैं। तो अब आपको यहाँ से रीड करके पता चल गया होगा कि हमारे जो टोटल भाग होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है, 5 भाग होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 4 का है, जो भाग 4 है हमारा। तो भाग 4, एक तो राज्य के नीति निदेशक तत्व हो गए, और एक भाग 4 का हो गया मूल कर्तव्य, ठीक है। 4 में ही हमारे 2 हैं अनुच्छेद, एक तो भाग 4 में बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाग 4 का में मूल कर्तव्य हो गए, और भाग 5 में संघ हो गए। तो टोटल मिला के हमारे जो है 5 हमारे भाग हो गए, यानी पार्ट हो गए हमारे कितने, 5 हो गए, ठीक है, समझ गए आप। अब इसके अलावा आप देखिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें ये जो है, ये महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद दे रखे हैं, ठीक है, धाराएं दे रखी हैं। अब आप इसमें, आपको मैं बताऊंगी इसमें कितनी अनुसूचियां, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर पार्ट्स में और अनुसूचियों में उलझ रहे हैं। और ये जो सेक्शन अनुच्छेद है ये तो मैं आपको बता ही दूंगी, ठीक है, जब लेंथी वीडियो बनाऊंगी उस वक्त मैं आपको बताऊंगी।
पहली अनुसूची, अब अनुसूची की लिस्ट में आपको बता रही हूँ। पहली अनुसूची में क्या क्या आएगा, ठीक है। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची है, पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आएगा। दूसरी अनुसूची में जो है आपका बहुत कुछ इसमें आप जो है पढ़ेंगे, और इसमें दूसरी अनुसूची हो गया, और आपकी तीसरी अनुसूची हो गया, चौथी अनुसूची हो गया, पांचवी अनुसूची हो गया, छठवीं अनुसूची हो गया, सातवीं अनुसूची हो गया, आपका आठवीं अनुसूची, नवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, और अब जो है 12वीं अनुसूची भी है, ठीक है। तो आपकी टोटल कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं, 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन बन के आ जाए कि आपके पास टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप किस पे टिक करेंगे, 12 अनुसूची पे, ठीक है। हमारे पास कितनी है, हमारे भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट आपकी जो धाराएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, एक बार इस पे आप नज़र मार लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है ये, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं एक बार और रिवाइज आपको कर देती हूँ। इसमें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मूल अधिकार यानी आपके फंडामेंटल राइट्स। सिविलाइजेशन में भी थोड़ी एक नज़र मार लेना आप, और ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लेती हूँ। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। ये आपके जो है मौलिक अधिकार हैं। इनको लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोकता है आपको तो वो जो है किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, और उसके लिए जो है कानून बना हुआ है, उसके लिए आप जो है याचिका डाल सकते हैं। अगर आपकी इनमें से जैसे कि शोषण करता है कोई, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार आपको प्राप्त है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अगर आपका कोई धर्म है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अगर आपके धर्म से रिलेटेड कोई आपको परेशान करता है तो उसमें जो है उसको सजा होगी। तो और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अगर आपको कोई शिक्षा से अनुवंचित करता है तो उसमें भी उसको जो है उसके लिए भी कानून बना गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, सबको भाई फ्रीडम चाहिए, आप सबको स्वतंत्र जो है रह सकते हैं, क्योंकि आप जो है गुलामी का देश नहीं है, ठीक है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्व जरूर देख लेना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है राज्य के लोक कल्याण के भी वृद्धि व्यवस्था वगैरह इस 37 में ये दे रखी है, 38 में दे रखी है, 39 काम है आपको समान न्याय। इतनी जल्दी आपको ये याद नहीं होगा, आपको डीपली मतलब पढ़ना होगा इसको। और मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ज़रूर देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जरूर क्वेश्चन बन के आ जाता है कई बार, तो जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किस में दे रखी है, क्योंकि हर नागरिक का भाई जो है सरकार के प्रति और समाज के प्रति कुछ मूल कर्तव्य होते हैं जिनको पूरा करना होता है। अगर आप मूल कर्तव्य से बाहर जाएंगे तो आपको सज़ा हो जाएगी, ठीक है। तो 51 काम है आपके, जो है 51 काम है मूल कर्तव्य दे रखे हैं, तो इसको आप पढ़ लेना। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना, राष्ट्रपति की क्या पावर होती है और हमारे प्रेसिडेंट का कितना समय काल होता है, ये सब आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा जो भारत का संविधान है। और इसमें जो हमारे संघ की कार्यपालिका होती है उसकी कितनी शक्ति होती है, ठीक है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है, कौन करता है उनका निर्वाचन, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होती है, पदाविधि क्या होती है, मतलब समय काल क्या होता है, कितने टाइम के लिए राष्ट्रपति का मतलब चुनाव होता है, कितने समय तक वो रह सकते हैं। और अगर राष्ट्रपति को निर्वाचित करा जाए यानी ड्यूटी मतलब उनको वंचित कर दिया जाए तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, ये भी इसमें आपको बताया जाएगा। मतलब आप ये देख लीजिए, जो आपका जो अध्याय 1 है ना, उसमें आपको ये सब पढ़ने के लिए मिलाया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान किस तरीके से लिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी डीपली, क्योंकि मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है कि भारत के संविधान में आप राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जितनी भी हमारी जो सांसद के बारे में पढ़ेंगे, विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे, विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। आप काफ़ी सारी चीज़ों का आपको इसमें सदन के बारे में पढ़ेंगे, और आप काफ़ी आपको इसमें नॉलेज होगा। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है, राजनीति ज्ञान का आपको नॉलेज है,
तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और लेकिन जो बच्चे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि उनका राजनीति में थोड़ा सा कम ज्ञान होता है मे बी। और ये बुक आपको ये ज्ञान देगी कि आपका जो भारत का संविधान है वो कब भारत के संविधान के बारे में आपको जो है ये ज्ञान देगी। और मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी है। जुडिशरी में इसमें से मेन जो है क्वेश्चन बन के आते ही आते हैं। और इसके बारे में अगर आपको लेंथी वीडियो चाहिए और आपको लगता है कि मतलब आपको एक एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए और एक एक चीज़ आपको टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्लियर चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट देना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना और मुझे प्रोत्साहन देना। थैंक यू सो मच।